जय हिंद दोस्तों। मैं पीके सिंह स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एसवीवी क्लासेस में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आज स्टार्ट करने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच का दूसरा लेक्चर, जिसमें आप सभी लोग 7 फिगर ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। और जैसा कि आप थंबनेल में पढ़ा होगा आपने कि 10 से 15 सेकेंड में आप कैसे पहचान पाएंगे कि कौन इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। हम थोड़ा ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे, जिससे हमें लंबे समय तक आसानी से याद हो सके। क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है कि टीजीटी पीजीटी में बहुत सारी इतनी लिटरेरी डिवाइस होती हैं, 150 लगभग डिवाइस हैं, उसमें लगभग 35 से 40 हमारी फिगर ऑफ स्पीच हैं और हर एक को बहुत आसानी से याद कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। याद तो करना ही पड़ता है, किसी भी याद करना है, क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करना है तो याद करना ही पड़ेगा। पर हम थोड़ा ट्रिक के माध्यम से याद करके रख सकते हैं, जैसे एग्जाम हॉल में जैसे ही क्वेश्चन को देखें और आंसर दे पाएँ तो बेहतर होगा। ठीक है ना। उसके लिए मैंने कुछ ट्रिक बनाने का प्रयास किया है जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक है ना। तो इस ट्रिक से किसी का कोई संबंध नहीं है, कोई रियल लाइफ से मैं कोई वर्ड यूज करूँगा, कोई सेंटेंस इस तरह से प्रेजेंट करूँगा जिससे आपको आसानी से याद हो जाए और समझ पाएँ कि क्या है। ठीक है ना। तो मैं कुछ वर्ड यूज करूँगा और देखो कोई भी अपने रियल लाइफ से मत जुड़ेगा और मैं सिर्फ इसको याद करना, मेरा मतलब है सिर्फ याद कराना, है ना। और अपने लाइफ से उसको बिल्कुल भी मत जोड़ेगा। चलिए पहला लेते हैं हम। हमारा पहला जो फिगर ऑफ स्पीच है उसमें है आपका एपिग्राम। एपिग्राम जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, व्यंग्यपूर्ण कहावत। ठीक है ना। इसकी देखो डेफिनेशन लिखी हुई है, अ शॉर्ट विटी एंड ऑफन पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट और ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना। अब जो भी आपकी डेफिनेशन लिखी है आराम से समझ सकते हैं। इज शॉर्ट विटी एंड ऑफन पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट और ऑब्जर्वेशन। समझ रहे हैं कि इसमें हमेशा किस चीज़ का विरोध किया जाएगा, किस तरह की बात की जाएगी, एक छोटा और चतुर व्यंग्यपूर्ण कहावत कही जाएगी। देखिए जो अपने डेफिनेशन लिखी हुई है उसको यहाँ पर ग्राम के नीचे लाइन कर देते हैं ना। सभी लोगों को पता है ग्राम मतलब गांव, है ना। तो गांव में हमारे यहाँ पे क्या होता है, कहावत होती है। बस हम इस वर्ड को पकड़ेंगे, इस वर्ड में जो लास्ट में जो दिया हुआ एपिग्राम, बस ग्राम से याद रखेंगे। गांव में हमारे यहाँ कहावत होती है, बस जिस लाइन में आपको कहावत जैसी लगे समझ लेना वो एपिग्राम है। आसानी से याद हो जाएगा और टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे ही आप पेपर में देखेंगे एपिग्राम का मतलब अब आपको समझ में आने लगा कि एपिग्राम क्या होता है। मैंने कहा ग्राम मतलब कहावत, गाँव में क्या कहा जाता है, कहावत होती है। चलिए कैसे, एग्जाम्पल देखिए, कुछ ना कुछ कहावत बनती है। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन मतलब बच्चा ही आदमी का जनक है। ये कैसी कहावत होगी, ये तो मैंने पहले कभी सुना ही नहीं, लेकिन ये कहावत है तो है। ठीक है ना। ये किसने लिखा हुआ है, इसके बारे में आप पोइम में बोला हुआ है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, है ना। ये आपके लिए एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। मतलब कहा जाए जहाँ देवदूत होते हैं वो जाने से डरते हैं, वहाँ मूर्ख लोग दौड़ते हुए जाते हैं। ये भी एक कहावत है ना। तो जहाँ भी आपको लगे कि कुछ कहावत व्यंग तरीके से की जा रही है तो वहाँ पर आपका एपिग्राम हो, क्योंकि गाँव में ग्राम मतलब गाँव में हमारे यहाँ कहावत कही जाती है। एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, द हाइएस्ट आर्ट इज कंसील आर्ट। क्या कहा जाता है, द हाइएस्ट आर्ट इज कंसील आर्ट मतलब आर्ट छुपाना ही आर्ट है। आर्ट मतलब वो कला वाली आर्ट नहीं कर रहा हूँ, आर्ट का मतलब ये जो आपके अंदर टैलेंट होता है। एवरीवन हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैलेंट। ओके, तो इसमें जो कहा जा रहा है कि आर्ट कला छुपाना भी एक कला है। ये कोई कहावत, ये कहावत हमारे यहाँ गांव में कहा जाती है, तुम्हारे अंदर ये कला है कि तुम अपनी कला को छुपा लेते हो, है ना। तो देखो पहले दिया जाएगा कि जैसे ही आप एपिग्राम देखेंगे तो आप आसानी से पहचान पाएंगे जिसमें एक गाँव में जो कहावत कही जाती होगी, कही जाती है, बस वही याद हो गया। चलिए अगला दूसरा देखते हैं, यूपी मिज में क्या होता है। यूपी मिज इसको आसानी से समझेंगे। देखिए डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है, डेफिनेशन आराम से पढ़ सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, सौम्य अभिव्यक्ति हिंदी में भी समझ सकते हैं। देखिए ए माइल्ड और इनडायरेक्टली वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर वन कंसिडर्ड हार्श और ब्लड। डेफिनेशन लिखिए आराम से पढ़ सकते हैं। अब हम हिंदी अपनी शुद्ध भाषा में समझाते हैं जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। तो सभी लोगों ने यूपी करके याद करके रखा। यूपी का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ अच्छा बोलना, है ना। सभी ने ऐसा याद करके रखा होगा कि कुछ ना कुछ अच्छा बोलना।
तो मैं आपको यूफेमिज्म में जो आपका यूफे से क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ अच्छा होना, मतलब हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट के तौर पे कुछ ऐसा वर्ड बोलना जिससे क्या हो जाएगा, जो हम कुछ खराब बात बोल रही हो, बैड बात ना बोल के उसको थोड़ा अच्छे मैनर में बोल दे, वही यूफेमिज्म होता है। जैसे मैं कहूँ ही पास्ट अवे, मैं ये तो नहीं कहूँगा ना वो मर गया, ही डाइड या सी डाइड, ऐसा बोलेंगे तो सामने वाले को अच्छा नहीं फील होगा, है ना। तो यूफेमिज्म का मतलब कि हमारी अभिव्यक्ति ऐसी हो जिससे क्या हो रहा है, सामने वालों को बिल्कुल भी बुरा ना लगे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सी इज बिटवीन जॉब्स, मैं कह दूँ मैं बेरोजगार हूँ, सभी तो यूपीटी जीटी पीजीटी वाले कह रहे हैं बेरोजगार नहीं, तो हम क्या कह सकते हैं, सी इज बिटवीन जॉब, या ही या आई एम बिटवीन इन जॉब। ओके, तो मतलब कि मैं अभी, है ना, मतलब हम उसको ये ना कह के कि आपने मुझे फूल बनाने वाली कहानी बताई, हमने उसको कह दिया आपने मुझे फेरी टेल बताई, मतलब आपने परियों की कहानी बताई, मतलब मैंने अपनी बात भी बोल दी और उसको बुरा भी नहीं लगा। तो मतलब कहने का मतलब हुआ कि अपनी बात आराम से इस तरह से बोलना कि जिसमें सामने वाले को फील ही ना हो कि मैंने कुछ गलत बोला, है ना। चलिए, दो क्लियर हो गए होंगे। तीसरे आपका फिगर ऑफ स्पीच पे आ जाते हैं, एक्सक्लेमेशन। देखिए एक्सक्लेमेशन क्या होता है, सभी को पढ़ते आ रहे हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य में जो होता है उसमें आपका एक्सप्रेशन होता है। जैसे ए सडन फोर्सफुल एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। अच्छा, आप देखिए उसको याद कैसे करेंगे, डेफिनेशन लिखी हुई है बहुत तरीके से, आप किताबों में भी पढ़ते आ रहे होंगे। हमारा मकसद है सिर्फ उसको याद कैसे करें, लंबे समय तक हमारा एग्जाम हॉल तक बना रहे और वहाँ पे सही आंसर टिक हो जाए। देखिए इसको हमने ऐसे याद किया, एक्स, जैसे ही आप एक्स को देखेंगे, अब एक्स गर्लफ्रेंड हो सकती है, बॉयफ्रेंड कोई भी हो सकता है, एक्स को याद करके रखो। एक्स को देखोगे तो क्या होगा, या तो आपको क्या होगा, आश्चर्य में पड़ जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे, या फिर आप देख के दुखी होंगे, या फिर आप देख के क्या होंगे, खुशी हो, कुछ ना कुछ तो फीलिंग होगी। तो बस एक्सक्लेमेशन। जैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे, व्हाट ए ब्यूटीफुल सनसेट, देख रहे हैं पहला वर्ड दिखा व्हाट ए ब्यूटीफुल सनसेट, है ना। एक्सक्लेमेशन मार्क इसमें भी लगा हुआ है, अपोस्ट्रोफी में भी होता है, लेकिन वो अपोस्ट्रोफी में क्या होता है, उसमें अपोस्ट्रोफी में एक किसी चीज़ को, निर्जीव चीज़ को मतलब डायरेक्ट एड्रेस किया जाएगा, हो सकता है निर्जीव और सजीव भी हो सकता है, उसमें एड्रेस किया जाता है, लेकिन इसमें एड्रेस नहीं किया जाता, इसमें ऐसे फील होता है। मैंने कहा ना एक्स, समझ गया, मैंने कहा ओ नो आई फॉरगेट द की, मैं अपनी चाबी भूल गया, ओ नो, मतलब ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ अचानक से आपको आश्चर्य हुआ। जैसे मैंने कहा लास्ट एग्जाम्पल और था, वाओ दैट्स अमेजिंग, वाओ दैट्स अमेजिंग, समझ गए ना, कितना अद्भुत है, अमेजिंग मतलब कितना अद्भुत है। चलिए 2-3 हो गए हैं हमारे, तो आप आसानी से समझ पाएंगे, बहुत लंबे समय तक याद भी रखें। जैसे ही आप एक्स को देखेंगे बस समझ जाएंगे कि अब इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा रहेगा, तो भी आप अपोस्ट्रोफी से बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, है ना। उसमें लास्ट में होता है, उसमें 2 नंबर अंतर होता है। और अभी हम पूरा कंप्लीट करने के बाद जब एनालाइज करके एक सीट देंगे आपको, सारी चीज़ें डाउट क्लियर कर देंगे कौन सा कहाँ। अभी बस हमारा काम फोकस रहेगा कि जैसे ही आप एग्जाम हॉल में आज वो देखें शुद्ध तरीके से पढ़ा जाए, तो हाइपरबोली बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें अतिशयोक्ति बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, तो ये तो मुझे लगता है याद हो जाएगा, और अच्छे से याद हुआ होगा, और नहीं हुआ है तो जो न्यू स्टूडेंट है उनको थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसमें पहला वर्ड लेते हैं जो दिया हुआ है, सभी लोग जानते हैं, हाइपर मतलब हाइपर हो जाना, मतलब किसी छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर बोल देना, वही हाइपर बोलते हैं, ठीक है ना। इसकी शायद डेफिनेशन ऊपर चली गई है, एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट नॉट मीन टू बी द टेकन लिटरली, है ना। तो ये हाइपरबोल की वो जो डेफिनेशन है वो ऊपर हो गई है, कोई बात नहीं, अब उसको हम जब पीडीएफ डालेंगे तो आपको सही करके देंगे, है ना। चलिए, तो इसको याद कैसे करेंगे, हाइपर हो जाना मतलब छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर बोल देना, मतलब छोटी सी बात कोई है उस पर आप हाइपर हो जाते हो, मतलब आप छोटी सी बात पर को बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, बस हाइपरबोली हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए,
आई एम सो हंग्री आई कुड ईट ए हॉर्स। मैं इतना भूखा हूँ कि मैं घोड़े को खा सकता हूँ। और इतना कोई हो सकता है भूखा यार? भूखा होगा 2 रोटी 4 10 खाएगा, थोड़ा ज़्यादा खा लेगा, लेकिन इतना कोई भूखा हो सकता है कि वो हॉर्स को खा लेगा? नहीं ना। तो एकदम कि क्या होगा, छोटी सी बात को बहुत बढ़ा के बोल देना। अगला एग्जाम्पल देख लो, आई टोल्ड यू मिलियन टाइम। मैंने आपको लाखों बार बोला है। अरे यार, तुमने कैसे काउंट कर लिया आपने लाखों बार बोला है? भाई 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार 50 बार हो सकता है कि आप काउंट ही करते रहे हो कि आपने मिलियन टाइम्स बोल दिया। दिस इज द हाइप, है ना। एक और देख लेते हैं, शी क्राइड आ रिवर। उसने रो रो के नदियाँ बहा दी। अरे यार, कोई रो के नदियाँ बहाता है ना? नहीं हो सकता। 2 घंटे रोएगा 4 घंटे रोएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है उसने रो रो के नदियाँ बहा दी, है ना। तो इसमें क्या है, जैसे ही आप हाइपर समझेंगे, हाइपर से मतलब बहुत ज़्यादा, अब हाइपर हो जाना मतलब बड़ा चढ़ा के बोलेगा, ठीक है ना। जहाँ ही बड़ी छोटी सी बात को या फिर बड़ा चढ़ा के जैसे ही बोला जाएगा मतलब हाइपर। अगला हमारा फिगर ऑफ स्पीच है। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अच्छे से कर लेंगे। कभी कभी इसको इन्यूंडो, है ना, इन्यू हो गया, फिर एंडो कर देंगे तो इंडियोंडो हो जाएगा। तो जिसमें हम क्या कहेंगे, फरोज कटाच, जिसमें हमें क्या कहा जाएगा। सबसे अभी देखो, कुछ फिगर ऑफ स्पीच तो आपने पहले सुना कि ये फिगर ऑफ स्पीच कुछ ऐसे हैं जो नए नए अभी सब हमारे सिलेबस में आए हुए हैं, जिसको हमें याद करना है। अब हमने कहा इन्यूंडो को हमें कैसे याद करना। देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, एंड इनडायरेक्ट और सबटाइटल डिफरेंस ऑफ नेगेटिव और सजेस्टिव। मतलब कहा जाए कि हम परोक्ष रूप से किसी पर टिप्पणी करना, कटाक्ष करना। अब इसको हम अपने तरीके से कैसे याद करेंगे कि हमें एग्जाम हॉल तक पहुंच जाए। मैंने कहा ना, याद रखना वहाँ एग्जाम हॉल में न्यू सुनो, क्या कटा, जब न्यू करके बोलोगे ना तो ऐसे लगेगा आप किसी पे कटाक्ष कर रहे हैं। कैसे, she spends a lot of time with the manager, if you know what I mean। मैं कटाक्ष भी कर रहा हूँ, मैं बात भी कर रहा हूँ, है ना। जैसे मैंने क्या कहा कि सी स्पेंड, वेल क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा समय स्पेंड कर रही है किसके लिए, अ लॉट ऑफ टाइम विद मैनेजर, मैनेजर के साथ बहुत समय खर्च कर रही है, समझे। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से कटाक्ष कर रहा है। नहीं समझ में आया? चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ही इज ऑलवेज बीन टू फ्रेंडली विथ हिज क्लाइंट। तो हमेशा कैसे रहती है, टू फ्रेंडली। टू तो आप जानते हैं, सभी लोगों को ग्रामर बच्चे से पढ़ा होगा। टू मतलब जहाँ बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के निगेटिव वे में किसी की तारीफ करना। तो निगेटिव वे में तारीफ होती है तो उसमें टू लगा देते हैं, पॉजिटिव नहीं, है ना। उसमें निगेटिव वे में उसका मैसेज आता है। मतलब ही ऑलवेज बीन टू फ्रेंडली विद द क्लाइंट। समझ गया ना, मैनेजर के साथ बहुत ज़्यादा टाइम व्यतीत, क्लाइंट के साथ क्या हो रहा है, क्लाइंट के साथ बहुत ज़्यादा ही फ्रेंडली हो जा रहा है ना। तो इसमें एक तरीके से कटाक्ष करके बोल दिया जाए। एक और एग्जांपल देखा, सम पीपल हैव इंटरेस्टिंग वेज ऑफ गेटिंग प्रमोशन। कुछ लोग ना किसी भी तरीके से प्रमोशन पाना चाहते हैं, मतलब एक तरीके से कटाक्ष किया जा रहा है, कैसे भी करके, उल्टा सीधा कोई भी काम करके, है ना। तो इन न्यू बताओ, हमारे गाँव में, देहात में या फिर हमारे एरिया में कटाक्ष किया जाता है। यूँ बताओ, आजकल ऑफिस में बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा जा रहा है ना, ऐसे बोल देते। तो बस इन न्यू से याद करना। देखो मेरा मतलब याद करने का तरीका है, ना कि किसी पे हम कमेंट कर रहे हैं, है ना। बस याद, डेफिनेशन लिखी हुई है। सेइंग द अपोजिट ऑफ व्हाट यू मीन ऑफन फॉर ह्यूमरस और एम्पैथिक इफेक्ट। एम्पैथिक इफेक्ट डालने के लिए बोला जाता है, जैसे हमारा कहने का मतलब कुछ और होता है और निकलता कुछ और। अब इसको याद कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। बहुत लंबे समय तक हमें याद बना रहे, तो आयरनी होता है, सभी को याद होता है। देखिए इसमें आयरनी में हम आयरन ले लेते हैं, खाली आयरन ले लेते हैं, बाई हटा देते हैं। आयरनी का लिया आयरन, आयरन मतलब लोहा, मतलब हमारे दिमाग में बोला कुछ स्ट्रॉन्ग। रेल की पटरी वगैरह जो भी हमारे लेंटर पड़ता है ना, सब में क्या होता है, आयरन का यूज होता है। तो हमारे मन में क्या चल रहा है, आयरन मतलब बहुत मजबूत, यही तो चल रहा है। लेकिन जब वो बहुत मजबूत है तो उसको हम अपने तरीके से यूज कैसे कर ले रहे हैं।
मतलब जब मजबूत हो अपने तरीके से यूज कैसे कर ले रहे हैं, तो मतलब हमारे यहाँ पर ये विडम्बना है, जो जैसा होता है उसके अपोजिट कुछ ना कुछ कार्य करता है, ऐसा लगेगा उसमें मजाक चल रहा है। मैंने कहा आयरन इतना मजबूत है, लेकिन हम यूज अपने हिसाब से करते हैं, ट्रेन हम बनाते हैं, लैंडर हम डालते हैं, तो आयरन मजबूत किस बात का हो, है ना। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अ प्लम्बर्स हाउस हैज बीन लीकिंग पाइप्स। अब प्लम्बर का ही घर का जो पाइप लीक करेगा तो हमें क्या लगेगा, तुम किस बात की प्लम्बरिंग कर रहे हो, है ना। प्लम्बर के घर का ही पाइप लीकेज होगा तो क्या होगा, एकदम की आयरन ही होगा। मतलब एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि जैसे एक एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, फिर और समझ में आएगा। द पुलिस स्टेशन वाज रॉब्ड। मतलब पुलिस स्टेशन में कोई सोच सकता है कि चोरी हो सकती है, अब पुलिस स्टेशन में ही चोरी हो जाएगी तो बताओ कितना हास्यास्पद होगा, है ना। तो इसी को बोला जाता है आयरनी। बस आयरन को आयरन नहीं करते, मतलब जब भी हम आयरन को अपने हिसाब से फ्रेश कर लें तो इसका मतलब हो गया कि जैसे कोई भी बात आपको लग रहा है कि वहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए और वहाँ पर निगेटिव हो जाए। मैं सोच रहा हूँ आयरन मजबूत है लेकिन वो कम निगेटिव हो जाए, मतलब उसको हम तरीके से यूज कर ले रहे हैं, है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे द फायर स्टेशन कॉट फायर। अब जब फायर स्टेशन ही जल जाएगा तो आग बुझाएगा कौन, है ना। तो इसमें क्या है, आयरन। तो ये मुझे लगता है आप अच्छे से समझ गए होंगे। आयरन को बस आयरन से रिलेट करिएगा। आयरन मतलब हम अपने तरीके से यूज करते हैं आयरन को, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, हमारे यहाँ विडम्बना है कि जैसे कहावत कही जाती है, विडम्बना क्या है हमारे यहाँ पे, फायर स्टेशन में ही आग लग गई, है ना। ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए एक लास्ट बचा हमारा लाइटोटेस। अब लाइटोटेस में क्या होता है, इसमें इसको बहुत आसान तरीके से याद करेंगे। देखिए पूरा डेफिनेशन लिखी हुई है, आराम से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हम अपने तरीके से समझा देते हैं, बहुत अच्छे से याद रहेगा, लाइफ टाइम तक याद रहेगा। इसमें जितने भी एग्जाम्पल होंगे, जितने भी एग्जाम्पल होंगे पहले समझ लेते हैं। जितने भी एग्जाम्पल होंगे सभी में नॉट लगा हुआ मिलेगा, नॉट नो, बस दैट क्लियर। नॉट नो देखेंगे आप समझ लें लाइटोटेस है। और इसमें क्या होगा, डबल निगेटिव होगा। डबल निगेटिव कैसे होगा, कुछ तो नेगेटिव वर्ड यूज किए जाएंगे और नेगेटिव वर्ड यूज किया जाएगा, फिर उसके बाद डबल नेगेटिव करने के लिए नॉट या नो लगाओ, तभी हो सकता है। भाई डबल नेगेटिव वर्ड तो यूज करेंगे नहीं आप। डबल नेगेटिव का मतलब क्या होगा, एक तो नॉट लगा देंगे या नो लगा देंगे, एक दूसरा सा एक नेगेटिव वर्ड यूज कर देंगे, हो गया लाइटोटेस। अब लाइटोटेस जैसे ही आप देखेंगे, लाई मतलब पहला वर्ड पकड़ लेते हैं, लाई मतलब झूठ बोलना। तो कोई लाई की स्पेलिंग नहीं है, मैं बस आपको याद करा रहा हूँ। लाई का मतलब आगे का वर्ड ले लो, लाई, ठीक है ना। झूठ बोलना मतलब झूठ बोलने का मतलब नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव में लाई मतलब लाई झूठ बोलना कुछ नेगेटिव चीज़ रहेगी। नेगेटिव चीज़ के लिए क्या रहेगा, इसमें नॉट या नो रहेगा और साथ में कोई एक दूसरा नेगेटिव वर्ड भी रहेगा। जैसे मैंने कहा इट्स नॉट ए बैड आइडिया, जो बैड आइडिया ही, जब आइडिया अच्छा है तो बैड के, तो उसमें दो बार नेगेटिव कह दिया, एक तो नॉट से कह दिया और बैड से कह दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लाइटोटेस। आशा करते हैं ये हमने जो सातों फिगर ऑफ स्पीच बताए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और लाइव इसको एक से दो बार वीडियो को देख लीजिएगा और इसको अच्छे से जैसे मैंने आपको बताया उसी ट्रिक के माध्यम से अपने शॉर्ट नोट में उसको लिख लीजिएगा। एग्जाम हॉल में आपको अच्छे से याद रहेगा कि मैंने क्या बताया हुआ। और अभी एक मास्टर वीडियो डालेंगे उसमें आप सभी लोगों को और अच्छे से जो भी अभी बताया है, कुछ अभी पहली वीडियो में हमने शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई है, ठीक है ना। आगे आने वाली वीडियो में शॉर्ट ट्रिक बताएंगे तो उसमें भी हम जोड़ के हम सभी को एक मास्टर वीडियो बना के देंगे, जिसमें आप आसानी से विदिन 10 से 15 सेकंड में आप बता पाएंगे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। चलिए आज के लिए हम यही समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।